हाय, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंस्टीट्यूट। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में डाला था, बट एनीवे थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग मी। सो एनीवे आप लोगों का क्वेरी, नॉर्मली आपका क्वेरी यही नैनी कोर्स और नैनी वीज़ा के बारे में होगा। सो इट विल बी ए शॉर्ट वीडियो एनीवे। अब मैंने आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें आपको क्या ज़रूरत है और कैसे करना है, क्या करना है। सी एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल वे, राइट। तो सबसे छोटा सबसे सिंपल वे में मैं बताने के लिए कोशिश करता हूँ। सो नैनी कोर्स जो है, नैनी कोर्स 2 पर्पस के लिए लोग करते हैं। सी फर्स्ट वन, नैनी कोर्स करते हैं वर्क परमिट मिलने के लिए। नॉर्मली कनाडा में वर्क परमिट मिलने के लिए, कनाडा में वर्क परमिट और पीआर मिलेगा उसी में। देन बाकी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ऐसे कंट्रीज में वर्क परमिट मिल जाता है, बट उधर तो पीआर की कोई ऑप्शन नहीं है। एंड सेकंड ऑप्शन है ये कि सेकंड पर्पस है ये कि स्टडी वीज़ा मिलने के लिए और स्टडी वीज़ा की रिलेटेड काम के लिए नैनी कोर्स करते हैं। सो नैनी कोर्स जो है ये 2 टाइप के होता है नॉर्मली, चाइल्ड केयर, ओल्ड केयर एंड डिसेबल्ड केयर भी बोल सकते हैं, जो ओल्ड केयर में ही आ जाते हैं। सो अगर आपने स्टडी वीज़ा देख रहे, मीन्स आपकी +2 क्वालिफिकेशन है और नहीं तो ग्रेजुएशन है, आपने कनाडा और नहीं तो कोई भी कंट्री में जाकर आपने स्टडी वीज़ा लेना है, स्टडी वीज़ा के लिए नैनी कोर्स करना है। आपको मैं बता दूंगा कि 6 मंथ्स की कोर्स भी है, 1 ईयर की कोर्स भी है। 6 मंथ्स का कोर्स में भी हमने चाइल्ड केयर, ओल्ड केयर और डिसेबल्ड केयर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, मीन्स वो उसके बारे में पढ़ाते हैं। और 1 ईयर की कोर्स में भी ऑलमोस्ट सेम ही टॉपिक तो सेम है, मतलब थोड़ा सा डीपर लेवल में होगा, थोड़ा सा इन डेप्थ होगा नॉलेज, राइट। सो ये तो हमने आपका कोर्स कर सकते हैं एंड इसमें से फ़ायदा बहुत है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टडी गैप कवर हो जाएगा। सेकंड, आपको वहाँ भी आपका डिसाइड कोर्स जो है वो मिलेगा। और थर्ड वन है कि आपको कोई पार्ट टाइम जॉब कनाडा में, नहीं तो डिफरेंट कंट्रीज़ में मिलने के बहुत ऑप्शन है। आपका कोई भी नॉन में, रिलेटिव्स में कोई भी है तो आप पूछ लेना कि चाइल्ड केयर में, चाइल्ड केयर की, ओल्ड केयर के रिलेटेड पार्ट टाइम जॉब से वो बहुत मिल जाते हैं। सो वो स्टडी वीज़ा स्टूडेंट्स के लिए, राइट। देन सेकेंड ऑप्शन है कि आपने वर्क परमिट के लिए कर रहे हो। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वर्क परमिट कौन सी कंट्री में चलेगा। सी एक्चुअली यूएस के बिना सभी कंट्रीज में चाइल्ड केयर, नैनी, ऑल पेयर, ऐसे डिफरेंट नेम में जॉब होता ही है। सो आपको जॉब मिलने का 100% चांसेस भी है। एंड सी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने भी हमें कॉल करते हैं, उन्होंने सभी प्रॉब्ली करते हैं कॉल, नॉर्मली स्टूडेंट्स करती। क्यों लोग कनाडा को प्रेफर करते हैं? इसलिए कि कनाडा ट्रीट्स केयर गिवर एज ए स्पेशल कैटेगरी, राइट। सो इसमें प्लस पॉइंट आपको क्या है? सबसे फर्स्ट थिंग, सी पहले चाइल्ड केयर गिवर और ओल्ड केयर गिवर, अदरवाइज नैनी जो प्रोग्राम है, केयर गिवर प्रोग्राम है, वो कनाडा में कम से कम लास्ट 20 ईयर्स से चल रहे हैं। सो वो डिफरेंट नाम पे था। सबसे पहले नैनी प्रोग्राम थे, इससे पहले तो इसके आगे तो लिव इन केयर गिवर हो गया, लिव इन केयर गिवर हो गया, अभी तो केयर गिवर पायलट हो गया, राइट। सो सबसे न्यू पायलट प्रोग्राम है 5 ईयर की प्रोग्राम्स। उन्होंने 5 ईयर की पायलट प्रोग्राम अनाउंस किया है केयर गिवर में, 2 सेक्शन में, होम सपोर्ट वर्कर पायलट एंड चाइल्ड सपोर्ट वर्कर, चाइल्ड सपोर्ट पायलट। सो ऐसे 2 प्रोग्राम्स अनाउंस किया है। सो कनाडा में इसकी स्पेशलिटी क्या है? कनाडा में आपको वर्क परमिट मिलेगा, वर्क परमिट के बाद 2 साल में आपको पीआर मिल जाएगा। दैट इज द स्पेशलिटी इन कनाडा। कनाडा में वर्क परमिट और पीआर मिलने के लिए आपको क्वालिफिकेशन और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आपका 13 साल की स्टडी चाहिए। 13 साल की स्टडी का मतलब है कि इंडिया में, इंडिया नहीं तो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में सी +2 तक, अदरवाइज सेकेंडरी एजुकेशन तक 12 साल की है। सो +2 तक 12 साल होगा। आपको 1 ईयर की क्वालिफिकेशन और चाहिए, मतलब आपने 1 साल की डिप्लोमा भी किया, वो कंप्लीटेड होना चाहिए, नॉट इनकम्प्लीट डिग्री और डिप्लोमा। अगर आपने 1 ईयर का ही डिप्लोमा किया है, वो कंप्लीटेड है, वो आपको चलेगा, 13 ईयर की एकेडमिक बन गया। अगर आपने एक डिग्री किया है, 3 साल का है, 15 साल का हो गया टोटल स्टडी, तो चलेगा। अगर आपने 2 साल की डिप्लोमा किया है, चलेगा, राइट। अगर आपने जीएनएम किया है, एएनएम किया है, और नहीं तो कोई भी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, आपने यूनिवर्सिटी नहीं तो कोई ऑटोनोमस कॉलेज से आपने कुछ क्वालिफिकेशंस है आपके पास, वो चलेगा आपका। अदरवाइज आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से एक कंप्यूटर का 6 मंथ्स का किया था, ब्यूटिशियन की कोर्स किया था, वो दोनों मिलाकर नहीं होगा। और कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैंने 3 साल का डिग्री था वो कंप्लीट नहीं किया बट 2 साल कंप्लीट किया है, वो चलेगा? नहीं चलेगा। सो ऐसे
सो आपको 13 साल की कंप्लीटेड एजुकेशन है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट क्राइटेरिया फिल हो जाता है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? नैनी कोर्स करना है। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि नैनी कोर्स क्यों करना है, मैंने आपको इसके आंसर में लास्ट में, बट एनीवे मेरा सजेशन है कि नैनी कोर्स करना ही है। कुछ नहीं, बहुत सारे एजेंट्स है जो कनाडा में भी एजेंट्स है, अगर नहीं तो जो इंडिया में एजेंट्स है, उन्होंने वैसे बोल देते हैं सर आपको ज़रूरत नहीं नैनी कोर्स करने से, क्या होगा नैनी कोर्स की ज़रूरत नहीं, ऐसे बोलेंगे। जी, इसके बिना अगर आप फाइलिंग करते हो कुछ लोगों को मिल जाता है, राइट, मैं हॉनेस्टली बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को मिल जाता है, बट उनकी बैकअप प्रोफाइल है वो बहुत अच्छे होता है, तो फिर ही इनको मिलेगा। नॉर्मल जो लोग हैं उनको तो नैनी कोर्स उन्होंने पूछेंगे। अगर आप जीरो रिस्क लेना चाहते हो फिर नैनी कोर्स करो, दैट्स माय सजेशन। बट ये नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ नैनी कोर्स करने के लिए, फोर्स कर रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक मेरा जो यूट्यूब में जो कुछ कमेंट्स में उन्होंने बोल रहे थे सर आपने तो यही कर रहा हूँ कि यू आर फोर्सिंग अस टू डू नैनी कोर्स। सो नो एट ऑल, नॉट एट ऑल। सी एक्चुअली आई एम नॉट making videos to get publicity because I am already getting enough students, so it's not for publicity, it's completely to help you people, right? So and the third thing, आपने IELTS करना ही पड़ेगा, ध्यान से सुन लो, IELTS आपने करना ही है, and you need at least 5 band in IELTS. IELTS 5 मीन्स रीडिंग में 4 हो सकता है, बाकी सभी में आपने 5 लेना है, ओवरऑल भी 5 होना चाहिए, बट माय सजेशंस आर अबव दैट, राइट। एंड फोर्थ है कि आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए। जॉब ऑफर लेटर की मतलब है कि आपको कनाडा से कोई ना कोई भी हो, कैनेडियन PR होल्डर और सिटीजनशिप होल्डर्स, कोई भी आपको जॉब ऑफर लेटर देना है। देन सबसे बड़ा जो डाउट है वो इसके बारे में होता है कि सर हमें एक्सपीरियंस कितनी साल की चाहिए, और एक्सपीरियंस हमें 2 साल की चाहिए या कैसे है, क्या है। सो बहुत सारे कंसल्टेंट है, उन्होंने कनाडा की वेबसाइट में जाकर, कनाडा की वेबसाइट की एड्रेस है canada.ca, उसी में जाकर केयर गिवर सेक्शन के अंदर दिया हुआ है कि 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए, ऐसे लिखा हुआ है। उन्होंने एक कैंडिडेट्स को दिखाकर बोल देते हैं कि आपको 2 साल की एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, आपको नैनी केयर गिवर वीसा मिलने के लिए 2 साल की वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी है, ऐसे बोल देते हैं। सी एक्चुअली जिसको थोड़ा सा नॉलेज है, जिसने इसमें काम अच्छे से मतलब थोड़ा सा डीपली करते हो, उनको पता है एक्सपीरियंस उन्होंने पूछ रहा हूँ फॉर दैट स्टूडेंट्स हु आर जस्ट अप्लाइंग फॉर PR नाउ, राइट। जिन्होंने वर्क परमिट प्लस PR के लिए अप्लाई कर रहे हो, उनके लिए वर्क एक्सपीरियंस की कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट आगे जब आप डीपली जाएंगे तभी उन्होंने बोल रहा हूँ कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो बढ़िया है, right? It makes your profile better. It doesn't mean that you should have that 2 years experience. And अगर आपके पास 1 year की experience हो, अगर आपके पास experience ना भी हो, still you can apply and you will work permit. You can achieve, you can get that visa. So work experience के बारे में मैंने बोल दिया. See, आपको without or without experience you can get a visa. So यही है इसकी criteria. So first of all 13 year की academics. Second आपको चाहिए IELTS and NANI course. जॉब ऑफर लेटर एंड वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं। तो दीज आर द क्राइटेरिया। हियर कम्स द क्वेश्चन, व्हाई नैनी कोर्स, राइट? सो नैनी कोर्स क्यों पढ़ना है और नैनी कोर्स में क्या है तो सही है, नैनी कोर्स में इतना ज़्यादा है ही नहीं कुछ भी, बट हमने जो नैनी कोर्स कराते हैं वो कैनेडियन सिलेबस ही हम फॉलो करता हूँ। नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन NOC, सभी कनाडा की जो जॉब कैटेगरीज होते हैं वो NOC कोड के हिसाब से होता है। सो जो केयर गिवर के सेक्शन है 4411 एंड 4412, इसकी क्लासिफिकेशन में डिफरेंट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड उसकी रिक्वायरमेंट्स बोला है। सो सेम तरीका में हमने कोर्सेज कराता हूँ, हमने एक कैनेडियन सिलेबस ही फॉलो कर रहा हूँ। Our NANI course, see actually we are giving our certificate from a government agency। ये नहीं कि हमारा खुद का इंस्टीट्यूट की सर्टिफिकेट देकर आपको, अगर नहीं तो हमारा कंपनी रजिस्ट्रेशन है, चलो मेरा कंपनी रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपने सर्टिफिकेट ले लो, नहीं। हमने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काउंसिल है, वो काउंसिल की सर्टिफिकेट ही आपको दे रहा हूँ। 100% वेरीफाइड सर्टिफिकेट है। यू कैन गो ऑनलाइन, आपको वेरीफाई ऑनलाइन में हो जाएगा, ऑफलाइन में हो जाएगा, QR कोड, बार कोड, तो एवरीथिंग
everything is there, you are getting 100% a verified original certificate. And जो certificate भी और हमारा reputation, हम तो last 20 years से नैनी section में काम कर रहा हूँ, so we have enough experience to teach you and guide you and even apply and all this stuff. And हमारा services क्या क्या है? See, actually we have फाइल असेसमेंट. सबसे पहले हम नॉर्मली स्टूडेंट्स को क्या कराते हैं, उनके स्टूडेंट्स की फाइल असेसमेंट करता है. सो फॉर दैट वी चार्ज. एंड सेकंड, नैनी कोर्स कराते हैं. इसके रिलेटेड अगर आपको नैनी कोर्स के साथ आपने आइलेट्स करने हैं, वी हैव दैट टू. अगर आपकी सिर्फ फाइलिंग करना है, आपके पास एम्प्लॉयर है, कनाडा में एम्प्लॉयर है, आपका फाइलिंग सिर्फ फाइलिंग करना है, सो वी हैव दैट सर्विस. अगर आपको एम्प्लॉयर भी चाहिए, फाइलिंग भी करना है, नैनी कोर्स भी करना है, आइलेट्स भी करना है, वी हैव दैट स्टफ. ईजी है. इसके रिलेटेड एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट जो करना है वो भी हम करके दे देंगे. अगर आपने इंटरव्यू प्रिपरेशन, सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन आपने करना है, मतलब आपने नैनी कोर्स किया है तो राइट, जिसने वैसे सर्टिफिकेट किसी से लेकर हमारे पास इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आते हैं उनको हम मना कर देता हूँ, क्योंकि वी कांट टीच यू all the नैनी कोर्स in just 1 month or 15 or 20 days. बट अगर आपने नैनी कोर्स में सभी कुछ सीखा है, सिर्फ आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया, पूरा कुछ सीखा है, तो हमारे पास सॉल्यूशन है. वी हैव इंटरव्यू प्रिपरेशन.